हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित सवालों को हल करेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, पहले इसको हम समझते हैं और बाकी इसमें जो सवाल जिस सूत्र पर आधारित होता है वो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, इन्हीं से संबंधित सवाल को हम हल कराएंगे। समांतर श्रेणी को मैं दो भाग में आपको बताऊंगा। पार्ट 1 में आज इनसे संबंधित बताऊंगा, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। तो आइए इसको देखते हैं कि सबसे पहले समांतर श्रेणी कहते हैं किसको है, उसको समझ लेते हैं। बच्चों, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब ऐसे लिखे गए हैं डॉट डॉट डॉट। तो समांतर श्रेणी की पहचान हम कैसे करते हैं, सबसे सरल तरीका आप देखिए, 3 पद लीजिए और 3 पदों में किनारे किनारे के पदों को जोड़ दीजिए, अर्थात 1 धन 3 कर लीजिए, जितना आए उसमें 2 का भाग दे दीजिए। 3 1 4 होगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होगा। बच्चों, ये आ गया 2, अर्थात बीच वाली संख्या हमको मिल गई। किनारे किनारे के पदों को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया जाए और बीच वाली संख्या मिल जाए, तो इस प्रकार से बनी हुई श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। परिभाषा में आप कह सकते हैं समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद से कोई न कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों 2 है तो यहाँ बगल में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त हुआ। ये 3 है तो इसमें 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त हुआ। ये 4 है तो इसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। अर्थात कोई न कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी, तब आगे वाली संख्या हमको मिलेगी। तो इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं हम। मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया 2 4 6 8 10 3 5 7 9 आगे, यहाँ भी आगे। तो इन सब श्रेणियों के बारे में अगर पूछा जाए कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी कहते हैं, एपी में है कि नहीं, तो यहाँ पर बच्चों हम यही चेक करेंगे। किनारे किनारे की संख्याओं को जोड़िए, 6 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए 10 6 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ चेक कर लीजिए 7 3 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 9 5 14, और 14 में 2 का भाग देंगे 7 आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन पूरी हो रही है, ऐसी शर्त पूरी हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी बच्चों ये है पहला पद, इसको कहेंगे पहला पद, और उसके बाद ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसी प्रकार से n पद हो सकते हैं श्रेणी में। समांतर श्रेणी में कुल n पद हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसमें सवाल कैसे पूछता है, सवाल कैसे पूछे वो देखिए। कोई भी समांतर श्रेणी दी रहेगी, उसमें कहेगा श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद बताइए, श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद बताइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ श्रेणी ले रहे हैं 5 10 15, यहाँ डॉट 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 करके, और देखिए इसमें 1 पद 2 पद 3 पद दिया गया है, 3 पद दिए गए हैं। आपसे पूछ सकता है कि आप 5वां पद बताइए, 6वां पद बताइए, 7वां पद बताइए, या कह सकते हैं nवां पद बताइए। तो nवां पद का सूत्र है बच्चों ये, प्रारंभ से जो पद आपको चाहिए, nवां पद चाहिए, तो tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 पद दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है 10वां पद बताइए, 10वां पद बताइए। तो बच्चों हम करेंगे क्या, n बराबर 10 हो गया, यहाँ पे n बराबर क्या हो गया 10, मतलब पदों की संख्या 10 है। अब पूछ रहा है कि 10वां पद का मान क्या होगा, तो यहाँ सूत्र क्या लगता है, सूत्र लगता है बच्चों tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है। tn बराबर
बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हमको ये सीखना पड़ेगा ए क्या है, डी क्या है, जो कि आपके सामने यहाँ लिखा गया है कि ए क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है। तो बच्चों ये श्रेणी अगर दी गई है तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 5 है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए बराबर क्या है 5। बच्चों डी, डी क्या है, सार्वंतर, मतलब एक पद से दूसरे पद के बीच का अंतर। यह अंतर हर जगह बराबर होगा। देखिए 5 से 10 के बीच में 5 का अंतर, 10 से 15 के बीच में 5 का अंतर, हर जगह अंतर मिलेगा सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सभी जगह अंतर, हर जगह अंतर वही आए, दूसरा नहीं। इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं तो d बराबर मिला बच्चों 10 में से 5 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 5। सार्वंतर का मान इसी तरह निकलता है, आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सब पता है आपको। यहाँ पर क्या क्या पता है, यन का मान 10वां पद है तो यन पता है, 10 पद पूछ रहा है। a बराबर 5 है, d बराबर 5 है। अब यहाँ पे इसमें मान को रखना है, आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, t n, n की जगह 10, इसका मतलब हुआ बच्चों 10वां पद मैं निकाल रहा हूं। 10वां पद बराबर a का मान 5 रख दीजिए प्लस n, n की जगह 10 रख दीजिए माइनस 1। यहाँ पे d है और d का मान क्या है बच्चों 5 है, तो यहाँ हम 5 ले लिए। आगे हल कीजिए, 5 10 में से 1 गया 9 और 9 में गुणा होगा बच्चों 5 का, तो 9 बचे 45, 9 बचे 45। इस प्रकार से 10वें पद का मान आ गया बच्चों 45, 5 50। ये यही आंसर है, ये 10वां पद है 50। तो यहां पे हम करेंगे क्या बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे tn यनवा पद निकालने के लिए आ सकता है। कभी कभी यनवा पद दिया रहेगा और यन का मान पूछेगा कि पदों की संख्या कितनी है। यनवा पद तो दिया रहेगा लेकिन पूछेगा पदों की संख्या, कुल कितने पद हो सकते हैं। तो इसको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तब तक मैं दूसरा सवाल आपके सामने लेकर आता हूं। इस सवाल में कहा गया है बच्चों कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। यहां पे सवाल है बच्चों 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए अब 2 अंकों की बात है, यहां पर पूछ रहा है 2 अंकों की बात है। तो बच्चों जब 2 अंकों की बात है तो 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 है जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम हल करेंगे बच्चों तो यहां ऐसे लिखेंगे इसको, पहली संख्या मैं लिखूंगा 12, ये 3 से कट जाएगी। दूसरी संख्या है बच्चों 15, ये भी 3 से कट जाएगी। तीसरी संख्या है 18। इसी प्रकार से आगे हम चलेंगे बच्चों 2 अंकों की संख्या तक। क्यों, क्योंकि 100 पे जब जाएंगे तो वहां तो 3 अंक मिल जाएगा। और 100 के पहले क्या आता है 99, और 99 3 से विभाज्य है, 99 3 से कट जाएगी। इसका मतलब जो अंतिम वाली संख्या है बच्चों वो क्या है 99। मतलब अब पूछ रहा है कि इस प्रकार से कुल कितनी संख्याएं हुई, 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या 12 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। अब पूछ रहा है कि इस प्रकार से कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्या, श्रेणी तो हम बना लिए। अब यहां लिखेंगे बच्चों a बराबर पहला पद क्या है 12, और d बराबर बच्चों कैसे निकलता है
आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 15 में से 12 को घटा दीजिए तो क्या मिला 3, सर्वांतर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर n बराबर क्वेश्चन मार्क है। n बराबर हमको पता नहीं कुल कितने पद है ये नहीं पता है, लेकिन अंतिम पद क्या है ये हमको पता है। और अंतिम पद क्या है बच्चों, अंतिम पद tn, n पद होते हैं तो अंतिम वाले पद को tn मानेंगे। और tn बराबर दिया है बच्चों 99, tn बराबर दिया है 99। अब क्या करेंगे, अपने सूत्र पर आ जाएंगे। सूत्र यहां पे दिया है, सूत्र दिया है tn बराबर, यहां लिख लेते हैं ना सूत्र, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये इतना दिया गया है। और बच्चों यहां पर tn का मान कितना है, tn का मान है 99, a का मान कितना है 12, प्लस n का मान कितना है बच्चों पता नहीं, तो n रख दीजिए यहां पर, -1 रख दीजिए। d का मान पता है 3, तो यहां रख दीजिए 3। अब क्या करना है, पक्षांतर करना है बस, तो पक्षांतर करिए यहां पर 99, ये 12 इधर प्लस में बच्चों इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -12। ये क्या बचा, अब ये प्लस प्लस इधर पूरा खत्म, तो बचा क्या n-1 इंटू 3। अब क्या करें, घटाइए इसको, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। आगे n-1 यहां पे आ गया 3। बच्चों आगे हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए n-1 के साथ में 3 का गुणा है, अगर यही 3 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहां लिख लीजिए n-1 रख दीजिए यहीं पे अकेला, और इसके साथ जो 3 है वो चला गया उधर, ये होगा 87/3, 87/3। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 नवा 27। बच्चों आ गया n-1 इक्वल 29, इतना आ गया। अब n बराबर क्या होगा, n बराबर यह एक उधर जाएगा, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 29 + 1, n बराबर आ गया बच्चों 29 1 30, अर्थात पदों की संख्या है 30, यही है आंसर। इस प्रकार से अगर ये सवाल आए तो आप लोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। यही प्रोसेस करना होगा इसमें कब, जब श्रेणी का अंत से n पद निकालना हो तब, अंत से इधर से इधर अगर चलना है बच्चों तो ये सूत्र लगा देंगे बस, बाकी कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल सी बात, सरल। अंत से अगर निकालना होगा तो इसको हम पहला पद मान लेंगे, और इसके बाद हम कितना पद पूछ रहा है उसको रख देंगे, बाकी n का मान जानते हो, d का मान जानते हो, n की जगह ये रखना है, बस हो गया। तो इस तरह से इसके आधार पर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद आता है समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। तो पदों के योगफल से संबंधित जब सवाल आएगा बच्चों तो उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।